अफनान अपनी गैरत दिखाकर आखिरकार रमसा को अपने घर में लेकर चला ही जाता है। जैसी अलीज़े रमसा को देखती है तो उसे धक्का देने की कोशिश करती है, इसे हाथ से निकालने की कोशिश करती है। अब इस जगह पर अफनान का रिएक्शन क्या आएगा? क्या वो अलीज़े के ऊपर हाथ उठा सकता है? अलीज़े कैसे रमसा को अपने घर में बर्दाश्त करेगी? नेक्स्ट एपिसोड में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। हाँ, रमसा के असलियत छुपाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन अलीज़े को और अफशीन को सबको पता चल चुका है। तो अफनान ने काफ़ी सोचा और सोचने के बाद ये फैसला किया कि भाई अब सबको पता चल ही गया है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि रमसा को अपने घर में लेकर आ जाता हूँ। ये जाता है अफशीन के पास और जाकर उनके साथ बात करता और कहते हैं कि भाई जो कुछ भी होना था हो चुका है, अब आप लोगों को इस बारे में सारा का सारा इल्म है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि रमसा को छुपा कर नहीं रख सकता, मैं रमसा को यहाँ पर लेकर आने का फैसला करता हूँ। अफशीन इस मामले पर बड़ी परेशान होती है, वो अफनान को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि अफनान तुम ये गलत फैसला कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको इस बारे में शायद इल्म नहीं हो कि रमसा की जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ मोहब्बत नहीं हो सकती, उसके पीछे और भी मर्द हो सकते हैं। जब ये बात करने लगती है अफशीन, तो आगे से अफनान को बड़ा गुस्सा आ जाता है और अफनान कहते हैं कि बस कर दें फुप्पो, थोड़ा सा तो लिहाज करें, जो कुछ भी था वो रमसा का माजी था, इस वक्त रमसा मेरी बीवी है और मैं यकीन के साथ आपको कह रहा हूँ कि रमसा कभी भी ये कदम नहीं उठा सकती। इस हिसाब से अफनान ये बातें कर रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि अफनान को एहसास हो चुका है कि यार रमसा के साथ मैंने जो कुछ भी करना था गलत किया है। यहाँ से अफनान उठकर चला जाता है अपने कमरे के अंदर और फ़ौरन वो कॉल करता है अपनी बेगम रमसा को, उसके साथ बात करता है। आगे से रमसा खुश होती है कि भाई अफनान की कॉल आ गई है। अफनान कहता है कि रमसा तुम अपना सामान पैकअप करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। जब ये अल्फाज रमसा सुनती है ना, तो रमसा जाती है डर, उसे खौफ होता है पहले भी कि भाई ये मुझे यहाँ से निकालने का फैसला कर चुका है, मुझे किसी और जगह पर भेजेगा। तो आगे से रमसा पूछने की कोशिश करती है अफनान से, उससे कहती कि अफनान मुझे कहाँ जाना है, मुझे बताओ तो सही, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आगे से अफनान कहते हैं भाई आगे मजीद तुम कोई बहस नहीं करोगे, तुम सवाल नहीं करोगे, जितना मैंने आपको कहना है बस वही, इस बात पे आप अमल करो, आप सामान सारा का सारा पैकअप कर लो, मैं आ रहा हूँ आपको लेकर यहाँ से जाऊँगा। अब रमसा जाती डर है, लेकिन वो बार बार अफनान के सामने यही सवाल कर रही होती है, तो अफनान आगे से हो सकता है कि रमसा को कहे कि भाई जो कुछ भी था, तुमने जो हरकत की है इस बात का मुझे अब तकलीफ़ है, लेकिन मैं अपने वालिद की जो एक वादा उसके साथ किया था वो मैंने निभा रहा हूँ, किसी भी सूरत में आपको नहीं छोड़ सकता। जहाँ से अफनान जाने की तैयारी करता है, जहाँ से निकल जाता है रमसा को लेने के लिए। पीछे से जो अफशीन और अलीज़े एक दूसरे के साथ मशवरा करती हैं। अलीज़े अपनी माँ को कहती है कि माँ जी अब क्या होगा, रमसा तो इस घर में आ रही है, मुझसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। तो आगे से अफशीन कहती है कि बेटा ये चीज़ें तुम्हें सोचनी चाहिए, और अलीज़े यहाँ पर गलत भी कर रही है। अगर ये रमसा को यहाँ से निकालने का प्लान बना रही है और चाहती है कि मैं रमसा को यहाँ से निकालूं, अफनान के दिल से निकालूं, तो इसे अफनान के करीब होना पड़ेगा, अफनान से नफरत नहीं करनी पड़ेगी। ये कोशिश कर रही थी कि मैं अफनान के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालूंगी, अपनी बात मनवा लूंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अफनान फिर भी रमसा के पास ही है, उसको वो नहीं छोड़ना चाहता। तो अलीज़े इस मकसद में, इस प्लान में फेल हो जाती है। तो अब अफशीन उसे कहती कि आप इसके साथ प्यार से रहें, मोहब्बत करके देखें, हो सकता है कि फिर ऐसे ऐसे ये रमसा के साथ नफरत करना शुरू कर दे। अफनान पहुंच जाता है रमसा को लेने के लिए, उसका सारा के साथ सामान उठाता है, उसका जो बैग गाड़ी के अंदर रखता है सामान, और साथ में बिठाकर अपने घर में लेकर आ जाता है, नीचे उतारता है। उसके बाद जैसे की तरफ अफनान जाने लगता है तो रमसा को कहता है कि भाई तुम खामोशी के साथ वहाँ पर चली जाना घर के अंदर, और कोई भी आपके साथ बात करे तो आपने कोई बहस नहीं करनी उनके साथ। बातें जब रमसा सुनती है तो रमसा अभी भी अफनान को कहती कि अफनान प्लीज़ आप मेरी बात को समझें, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, जैसा तुम सोच या जो तुम्हारे दिल के अंदर बातें चल रही हैं ऐसे मेरे साथ नफरत कर रहे हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें। अफनान कहते हैं कि भाई जो कुछ भी होना था या जो समझना था या जितना भी मैंने समझना था समझ लिया, अब मैं मज़ीद समझना नहीं चाहता, बस आप यहाँ से जाएं, अंदर चली जाए, मैं सामान लेकर आता हूँ, क्योंकि अब मैं मजबूर हूँ, मेरे दिल में आपके लिए जो एक समझो कि जो मोहब्बत थी वो तो ख़त्म हो गई है, मज़ीद आगे ये समझूंगा कि आगे जाकर आप मेरी इज़्ज़त रखेंगी या मेरी इज़्ज़त के ऊपर आँच नहीं आने देंगी। अब जिस हिसाब से अफनान रमसा के साथ बातें कर रहा है ना, ये बातें गलत कर रहा है। अब समझो कि रमसा को दबाने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि अलीज़े वाले जितना भी रमसा के ऊपर जुल्म करते रहें तो ये अफनान के सामने आकर जो वो ऐसी बात ना कर सके, अफनान को ये तकलीफ़ बता ना सके और रमसा ये जुल्म सहती रहे। आप उसको इतनी थोड़ी सी इजाज़त तो दे दें, इतनी तो उसे थोड़ी सी एक मोहब्बत दे दें कि वो कोई बात तो आपके साथ कर सके। आप उससे नाराज़ हैं, बात ही नहीं करना चाहते, और ऊपर से ये
ये कह रहे हैं कि मेरी इज्जत रखेंगी, तो अब रमशा के साथ अलीसे वाले क्या करेंगे। रमशा की जैसे अंदर एंट्री होती है, अफनान पीछे गाड़ी से सामान लेकर आ रहा होता है, रमशा पहले चली जाती है। जब अलीसे खड़ी होती है, अलीसे देखती है रमशा को, तो वो भागकर रमशा के पास आती है और कहती है कि भाई तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो, घर के अंदर कदम कैसे रखा, मेरे घर से निकल जाओ, दफा हो जाओ। पहले तुमने मेरी जिंदगी थोड़ी बर्बाद कर दी है, अब यहाँ पर आकर मेरी बच्ची कुछ जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। रमशा बात करने लगती है तो पीछे से अफनान आ जाता है और अफनान आकर अलीसे को कहता है कि मैं रमशा को लेकर आया हूँ और आज के बाद रमशा इस घर के अंदर रहेगी। ये बातें अलीसे सुनती है तो अलीसे को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि भाई ये कैसे हो सकता है, रमशा किसी भी सूरत में इस घर में नहीं रह सकती। मैं अपनी आंखों के सामने कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि अफनान जाएगा, जब मेरा हस्बैंड जाएगा रमशा के पास, मुझसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। क्योंकि ये तो समझो कि इसको एक नौकर की हैसियत देते थे, एक नौकरानी समझते थे और आज अलीसे के बराबर खड़े ही होने वाली है, तो ये चीज़ें अलीसे से कैसे बर्दाश्त होंगी। वो धक्का देने लगती है रमशा को और कहती कि निकलो यहाँ से। तो अफनान डॉक्टर कहते हैं कि अलीसे ये कैसी घटिया हरकत है, आप इस तरह की हरकत मत करें, ये अब मेरी बीवी है और इस घर में इसका रहने का हक है। ये अल्फाज जब अलीसे सुनेगी ना तो फिर जाकर अलीसे को खामोशी लग जाएगी, फिर जाकर अलीसे को चुप लग जाएगी कि हाँ भाई ये तो सब कुछ मैंने सोचा भी नहीं था। अब यहाँ पर अलीसे करेगी क्या, रमशा को मजबूरी के तौर पर ये लोग रखेंगे, इसे निकाल नहीं सकते, ये मजबूर है, इनको पता है कि भाई हमें निकालने की कोशिश की तो अफनान और भी ज़्यादा जब वो हमसे दूर हो जाएगा। एक तरीके से ये रमशा को गिरा सकते हैं कि ये रमशा को तकलीफ दे, इसके ऊपर जुल्म करें, इसको बार बार जब मारने की कोशिश करें, इस हिसाब से प्रेशर डालें कि बेचारी रमशा ये खामोशी के साथ बातें सुनती रहे। रमशा को आगे से एक रास्ता नज़र आ रहा है कि भाई मैं अफनान के पास जाऊँगी और जाकर उसके साथ ऐसा की बात करूँगी तो उससे मेरी बातों के ऊपर यकीन नहीं करना, उसने कर देना इनकार कि भाई किसी भी सूरत में तुम ये सच नहीं कह रही, पहले भी तुमने जो है बहुत सारे इख्लाफात पैदा किए हैं, अब तुम जो है मज़ीद इख्लाफात पैदा करना चाहती हो। रमशा के दिमाग के अंदर ये बातें चलेंगी, लेकिन जब अफनान अपनी आंखों के साथ देखेगा कि भाई रमशा के ऊपर वाकई जुल्म हो रहा है, इसको जो है वो तकलीफ़ देने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर जाकर जो है अफनान कोई बड़ा कदम उठा सकते। अब यहाँ पर ड्रामा आ चुका है कि एक अफनान को बड़ा कदम उठाना चाहिए, एक बड़ा फैसला करना चाहिए, क्योंकि अलीसे को अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा, उसके दिल के अंदर ये जगह पैदा नहीं हो रही कि यार रमशा चलो ठीक है अब रहना चाहती है तो रह सकती है, उसको एहसास नहीं हो रहा, तो कोई ना कोई अफनान कोई कदम उठाना चाहिए। अलीसे का बच्चा आने वाला और उस वक्त जब रमशा इसकी सपोर्ट करे, इसकी केयर करे, इसका ख्याल करे, तो फिर जाकर जो वो अलीसे को एहसास इस तरीके से हो सकता है और वो फिर अफनान के पास जाकर माफ़ी भी मांग सकती है। अफनान ने अभी तक अलीसे की असलियत नहीं खोली, किस वजह से नहीं खोलना चाहता, क्या अलीसे के सामने जब वो असलियत आएगी जब अफनान इस असलियत को या इस बात को दबाकर ड्रामे को ख़त्म कर देगा। उम्मीद आज का रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन अपनी कीमती लास्ट में देनी बता आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जैसे रमशा को अफनान घर के अंदर लेकर आया तो उसके बाद अलीसे क्या करने वाली है, किसी अलीसे रमशा को इस घर से निकालने की कोशिश करेगी। अगर ये सब कुछ करती तो क्या इस मकसद में कामयाब हो पाएगी, लास्ट में रह दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।